गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर कौन सा होगा इस पर हम लोग थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चूंकि नया चैप्टर लेना है तो हम लोग थोड़ा उससे पहले कुछ डिस्कस कर लें, अच्छा रहेगा, समझ में आएंगे। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है चैप्टर 1, ठीक है, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन की बातें हुई है। चैप्टर 2 में फाइबर एंड फैब्रिक्स की बातें हम लोगों ने किया, कपड़े वगैरह की बात की। और चैप्टर 3 हम लोगों ने पढ़ा, वो फोर्स एंड प्रेशर था। बट आपके बुक्स में चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक्स। एंड चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। ये आपके चैप्टर 11 होंगे, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर 11 है, क्लियर। तो ये 3 चैप्टर आपने कंप्लीट किया है। 3 चैप्टर कंप्लीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम अगर है, मैं यहां पे एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो चैप्टर आपने देखा है, ये चैप्टर बायोलॉजी का है, आपको पता है, क्योंकि इसमें लिविंग थिंग्स की पढ़ाई हो रही है। ये जो चैप्टर आपने पढ़ा ये केमिस्ट्री की है, और ये चैप्टर आपके फिजिक्स के, ठीक है। आपको ये भी पता है कि आपके स्कूल में ये तीनों सब्जेक्ट के टीचर आपके अलग अलग हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि तीनों सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग हैं, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए आपके कॉपी भी अलग अलग होंगे, यानी आप फेयर करने में 3 कॉपी का यूज करेंगे, ठीक है। और एक कॉपी आप वो रखेंगे जिसमें आप सिर्फ नोट्स लिख रहे हैं, क्लियर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि एक हमने फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अंदाजा लग गया होगा कि अब जो एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो किसका स्टार्ट करेंगे, तो बायो का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बायो का स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर कौन सा होगा हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले थोड़ी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। आज मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने एक स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। ये 3 चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं, मैं सारे पॉइंट्स को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो 3 चैप्टर के बाद ये क्वेश्चन आना थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, आप अगर न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो हो सकता है आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बात बता देता हूं कि 7 से 8 PM में आपके डाउट क्लास जो ओपन होते हैं, वो ग्रुप में आप लोग हैं, डाउट आप लोग डालते हैं। इसके बाद आपको और भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जान सकते हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर काम हो, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9430977544। कॉल नहीं करिएगा, इस पे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आपको इस पर सॉल्यूशन कर दूंगा, क्लियर। अब आपके डाउट, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी समय ऐसा है कि हम आपके क्लास में नहीं होकर दूर हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन उसी समय क्लियर हो जाते। खैर, ये तो जो एपिडेमिक्स है इसके कारण ऐसा है, इसके जिम्मेदार न हम है न आप है, ये तो नेचर की चीजें हैं। तो इसको हम लोग आज प्रॉपर इस चैप्टर में हम लोग वही बातें डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि कौन सी बातें इस वायरस के बारे में, जो कोविड-19 की जो चर्चा हो रही है, ये सब पढ़ाई आपको नेक्स्ट चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैं देने वाला हूं। लेकिन इस चैप्टर को देने से पहले कुछ और चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए तो हम लोग बिना समय गंवाए उस टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। अब उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज आपको बताता हूं
सबसे पहली बात है कि साइंस जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, क्या होता है साइंस, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो अभी मैं छोटा सा डेफिनेशन है ना, छोटा सा डेफिनेशन आपको मिलेगा, बाद में आप इसको और बड़े डेफिनेशन भी आप ले सकते हैं। हम साइंस को सिंपल वर्ड में डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज सिस्टेमैटिक। ठीक है, साइंस को अगर डिफाइन करना हो तो मैं सीधा लिख सकता हूं, इट इज सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, है ना। किसी भी चीजों को सिस्टेमैटिक ढंग से अगर स्टडी करेंगे वही मेरे लिए साइंस कहलाएगा। और प्रीवियस क्लासेस के स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि हम जैसे टीचर लोगों को जो सुबह से शाम तक बच्चों के बीच गुजरता है और हम स्टूडेंट्स के ग्रुप से दूर हैं तो कैसा फील करते होंगे। और काफी अच्छे परफॉर्मर हमारे प्रीवियस क्लास के 7th क्लास के बच्चे हैं, 100 में 100% नंबर लाए भी हैं। वो स्टूडेंट्स कितना पढ़ रहा है, कितना समझ रहा है, उनकी कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो जरा आप लोग भी बताइए कि आपने कितना समझा, कितना पढ़ा, आपको यहाँ से साइंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा बताइएगा, ठीक है। अब कौन कौन स्टूडेंट से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, जो भी ये डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, उन सब जिनको भी याद आ रहा है वो इस पर जरूर बताइएगा कि मैं इसको पढ़ा हूं। अब रही बात कि जब मैंने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग बोल ही दिया तो साइंस के थोड़े हम कितने पार्ट में डिवीजन कर लेंगे, तो 3 पार्ट में हम डिवीजन कर लेंगे। बोलिए आप लोग मन में कि कौन कौन से वो 3 पार्ट होंगे जिस 3 पार्ट में हम डिवीजन कर लेंगे। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट मैं इसको यहाँ पे गलत कर रहा हूं, गलत भी नहीं कर रहा हूं। अलग अलग जब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग मैंने बोल दिया तो फिर सोशल साइंस को मैं कहां रखूंगा, बताइए। सोशल साइंस को कहां रखूंगा, ये भी तो एक साइंस ही है ना। सोशल साइंस को कहां रखूंगा, सिस्टमैटिक स्टडी एनीथिंग हो गया तो सोशल साइंस में भी आप देखते हैं ना, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब के सब सिस्टमैटिक स्टडी होती है। तो आप सोशल साइंस को कहां रखेंगे, तो मैंने सबसे पहले सोशल साइंस को डाल दिया, ठीक है। दूसरा है कि तब रही बात कि नेचर के साइंस को कहां रखेंगे, तो हमने पहला पॉइंट को रख दिया नेचुरल साइंस। क्या रख दिया, नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस मैंने डाल दिया। अब कहेंगे कि बीच वाला को क्या रखिएगा, तो एक साइंस ऐसा है कि जैसे मैं ये टहल रहा हूं तो आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। सर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बना के टहले हैं, सर का जो फुट लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है, सर का जो वजन है वो 325 केजी का है, ठीक है, सर का जो लेंथ है वो 3 फुट का है। तो ये जो भी आप कह सकते हैं आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। उसने कहा 1, आपने कहा 2, अगला कहा 4, अगला कहा 8, तो अगला आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अगला, मतलब सीधा है कि हम लोग अपने डेली लाइफ के काम को इंक्लूड करेंगे, डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी है उसको हम इंक्लूड करेंगे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डिनरी साइंस होगा। ऑर्डिनरी साइंस होगा हमारे डेली लाइफ के यूज में आने वाले वो सारे एक्टिविटी जिसको हम ऑर्डिनरी साइंस में रख सकते हैं। अब देखिएगा गौर से, मैंने आपके क्लास में पढ़ने वाले वो सारे बुक्स की चर्चा कर लिया। जब हमने डिफिनीशन दिया सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, तो मैं सारे बुक्स को यहाँ पे कवर किया हूं। देखिए ऑर्डिनरी साइंस में क्या क्या आ जाएगा, तो इसको आप जरा गौर से देखिए। हमारे डेली लाइफ के एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। आप किराना दुकान पे गए, कितना का सामान खरीदा, कितना का पैसा लिया,
ये सब कैलकुलेशन होता है। तो किन चीजों में कैलकुलेशन होता है उसको आप क्या कहते हैं, आपके सामने कंफर्म है कि उसको आप क्या कहते हैं। कितना लॉस हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, ये किसमें कैलकुलेशन करते हैं। कितना इंटरेस्ट मुझे देना है, कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कितनी लेंथ होगी, कितना खेत का एरिया होगा, कितने ऊंचा घर होंगे, ये सब की कैलकुलेशन हमारे मैथ्स में होते हैं। उसके बाद मैंने कहा 1 2 4 8, तो अगला क्या होगा, यानी कि इसको हम रीजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। आप अपना तर्क लगा करके जो भी काम करेंगे वो रीजनिंग कहलाएगा। दैट मीन्स ये जो 2 पॉइंट्स है हमारे ऑर्डिनरी साइंस के पार्ट कहे जाएंगे। अलग अलग लोग इसको अलग अलग ढंग से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, बट मैंने इसको ऐसे करना। अगर सोशल साइंस की बात करें तो आप इसमें सिविक्स को ले लीजिए, हिस्ट्री को ले लीजिए, है ना, जियोग्राफी को ले लीजिए, है ना, जियोग्राफी को ले लीजिए, आर्ट एंड क्राफ्ट ले लीजिए, आर्ट एंड क्राफ्ट ले लीजिए, ठीक है, म्यूजिक ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, डांस ले लीजिए, डांस ले लीजिए, स्पोर्ट्स ले लीजिए। ये सब के सब आपके सोशल साइंस के पार्ट हैं, सोशल साइंस में चले आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि नेचुरल साइंस किसको कहेंगे, नेचुरल साइंस किसको कहेंगे। गौर से समझिएगा, आप ऐसे समझिए कि आप भी इसको सेम टू सेम एक्सप्लेन करें, ठीक है। हम नेचुरल साइंस को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं फिजिकल साइंस, है ना, और एक को हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। कुछ लोग कंफ्यूज मत होंगे, ये थोड़े लंबे नहीं है, ये 4-5 साल पहले या 10 साल पहले ये थोड़े 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लंबे होते थे, बट आज के सिचुएशन में 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये लंबे नहीं है, आप इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल साइंस को, नाम से ही लग रहा है फिजिकल साइंस, तो इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट में फिजिक्स को रख सकते हैं और एक पार्ट में केमिस्ट्री को रख सकते हैं, है ना, केमिस्ट्री को रख सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री को रख सकते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल साइंस की बात होगी तो देखिए, बायो जो ये फिजिक्स सबके डिस्क्रिप्शन होंगे, सबके डिस्क्रिप्शन देंगे, बट यहीं से साइंस अगर यहां से चला तो हम मानते हैं कि साइंस यहां से स्टार्ट हुई और जिनको जिस सब्जेक्ट पे जाना है उस सब्जेक्ट पे मूव कर जाएंगे, चले जाएंगे। मैथ्स पे जाना है मैथ्स पे जाएंगे, सिविक्स पे जाना है सिविक्स पे जाएंगे, फिजिक्स पे जाना है फिजिक्स पे जाएंगे, केमिस्ट्री पे जाना है केमिस्ट्री पे जाएंगे। लेकिन हम जिस चैप्टर पे जाएंगे वो चैप्टर कौन सा होगा उसको भी हम देखते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस की बात अगर हम करें, मैं इस पे जा रहा हूं, मैं इसके तरफ जा रहा हूं, तो मैं इस सब को थोड़ा सा गौन करूंगा और इसके तरफ मैं आगे की ओर ज्यादा की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे इसी तरफ जाना है। तो बायोलॉजिकल साइंस में देखिए, बायोलॉजी जो वर्ड है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं बायोस। बायोस मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ये लिया किस चीज से गया है, बायोस। बायोस मतलब लिविंग थिंग्स। और लोगोस, लोगोस मीन्स स्टडी, मतलब लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे बायोलॉजी, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स की स्टडी शुरुआत किसने किया था, तो इसको जो शुरू करने वाले थे इसको हम कहेंगे एरिस्टोटल, मतलब कि हिंदी में इसको हम अरस्तु कह सकते हैं, अरस्तु कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके भी फादर होते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अलग नाम है एक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसमें नाम आता है गैलीलियो गैलीलियई का। और फादर ऑफ सीधे फिजिक्स कहेंगे जिसमें मॉडर्न नहीं लगाएंगे तो उनमें नाम आएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इसको मैं लिख दूं, ओके मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, गैलीलियो गैलीलियई, है ना, गैलीलियो गैलीलियई, ठीक है, गैलीलियई। और सीधे अगर बोलेंगे फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स, तो इसमें नाम आएगा अल्बर्ट, ठीक है, आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट
आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, ये ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीलियाई एंड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स गैलीलियो गैलीलियाई, और सीधे फिजिक्स कहेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये दो नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके फिजिक्स के लिए थोड़े से जीके, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर केमिस्ट्री का लिख दे रहा हूं। केमिस्ट्री के फादर कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो यहां नाम आएगा एवी, ठीक है, लेब्वाइजे। सिर्फ आप लेब्वाइजे याद रखें, पढ़ेंगे लेब्वाइजे, लिखेंगे लेब्वाइजर, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेब्वाइजे, ठीक है, बोलेंगे लेब्वाइजे, लिखेंगे लेब्वाइजर। तो अब मैं इसको यहां से चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, ओके। हम लोग बायोलॉजी पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन करेंगे। आगे बढ़ूं, मिटा दो इसको, इतना आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक करके नोट कर लीजिए। हम बायोलॉजी को लेके ऊपर चलते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी को फादर हम लोग किसको कहते हैं। बायोलॉजी के फादर हम लोग कहते हैं अरस्तु, अरिस्टोटल साहब को, ठीक है। अरिस्टोटल साहब को हम लोगों ने बायोलॉजी के फादर कहा। तो बायोलॉजी किसको कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे किसको, तो इसको हम कहेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which a study about living things, ठीक है। It is a branch of science in which a study about living things, इसी को हम बायोलॉजी कहेंगे। अब बायोलॉजी के आप खुद से बताइए लिविंग थिंग्स के कितने ब्रांच हो सकते हैं। देखिए लिविंग थिंग्स को, एक तो प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, एक एनिमल भी लिविंग थिंग्स है, एक एनिमल भी लिविंग थिंग्स है, और एक और लिविंग थिंग्स है जिसका आप हरकम, जिसकी आप आतंक, जिसका आप समस्या पूरे वर्ल्ड आज के डेट में झेल रहा है, और वो लिविंग थिंग्स हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारा लिविंग थिंग्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स। अब प्लांट्स की बात अगर रहा तो प्लांट्स की जो स्टडी करेंगे इसको हम क्या कहेंगे, तो प्लांट जो है ये एक बॉटनी, एक नाम होगा जिसको हम कहेंगे बोटैनी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए यही डेफिनेशन हम यहां दे सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। प्लांट बॉटनी का डेफिनेशन आप वहां से दे सकते हो। एनिमल की जो डेफिनेशन, एनिमल की जो पढ़ाई होगी उसको हम कहेंगे जूलॉजी। जू मतलब एनिमल, लोगोस मतलब स्टडी, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। और जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे इसको हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो प्लांट की जो बॉटनी, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहेंगे, तो एक नाम आप याद रखेंगे, ये नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी की, फादर ऑफ जूलॉजी की बात की जाए तो इसका नाम आप याद रखेंगे एरिस्टोटल। मतलब जो बायोलॉजी के थे वो यहाँ, ये इनका नाम सिविक्स में भी जाता है, सिविक्स के भी फादर जो एरिस्टोटल साहब को कहे जाते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी की अगर फादर की बात करें तो इनका नाम आप लेंगे एवी ल्यू एंटिनोवान ल्यूवेन होक, है ना, एंटिनोवान ल्यूवेन होक। देखिए जैसे आज के डेट में जो बीमारी फैली हुई है कोविड-19, अगर मान लीजिए आज से 200 साल पहले इसी तरह से बीमारी अगर फैलती और लोग मरते जाते, इसको मैं आंख से देख नहीं सकता,
छोटे से पार्टिकल्स है, इतने छोटे पार्टिकल्स है जिसकी डायमीटर 60 माइक्रोमीटर के बराबर माना जाता है, और माइक्रोमीटर 1 mm को बट्टा करेंगे 1000 तो 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। 1 mm को 1000 टुकड़ा करने के बाद 1 माइक्रोमीटर होगा। तो इतना छोटे पार्टिकल्स को आप देखेंगे कैसे? तो इसके जो डायमीटर है वायरस के वो 60 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका है, तो फिर तो दिखना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके की बीमारी अगर बहुत पहले आया रहता, और लोग आया भी था, बहुत तरह की बीमारी से है भी, इबोला है, HIV है, ठीक है, खसरा है, डेंगू है, बहुत तरह के वायरसेस हैं जो इन्वायरमेंट में आया, वो गया नहीं है ही, बस उसके साथ हम लोग जीना सीखे। आज न हमको तो अब कोविड-19 के साथ भी रहना सीखना पड़ेगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल्स देने का यही मतलब है कि थोड़ा सा आपको ये भी मुझे समझाना है। आपके सिलेबस में नहीं है, बट मुझे आपको ये बताना है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? तो इसका नाम सुनने के बाद आपको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन नहीं। हमारा जो चैप्टर 2 है इसमें लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो मीन्स शत्रु। अब इस चैप्टर में हमको डिसाइड करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त है कि हमारे लिए दुश्मन है। ये हमको इस चैप्टर में डिसाइड करना है, ये इस चैप्टर में हमको समझना है। यानी कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी इसका ब्रांच होगा। माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसके माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं वो एंटिनो वान ल्यूवेनहोक साहब कहे जाते हैं। इन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए ल्यूवेनहोक साहब ने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, देखने के बाद उसके बारे में डिटेल्स हम लोग पता लगा सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम अवगत नहीं थे, तब इस तरह की भी बीमारी होती थी, कॉलरा होती थी, पोलियो होती थी। तो उसको भगवान की देन समझ के लोग एक्सेप्ट करते थे कि भगवान की कृपा से ये मर गया, भगवान की कृपा से ये बीमारी हो गई। बट जब इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किया तब इनको पता चला कि नहीं, ये तो भगवान की कृपा नहीं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे शैतान की कृपा है। लेकिन इसको शैतान हर जगह पे नहीं कहेंगे, हर जगह पे कहेंगे तब तो बेचारे कुछ जगह पे हमको बेनिफिट भी देता है। तो बेनिफिट कहाँ कहाँ देता है, कहाँ कहाँ हमको नुकसान पहुंचाता है, इस चैप्टर में हम लोग इसी विषय में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेनली 5 ब्रांच है, 5 ग्रुप्स हैं। आज यहीं पे करके मैं खत्म करूंगा। जो पहला ग्रुप है वो है बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप है वो है प्रोटोजोआ, है ना। जो तीसरा ग्रुप है वो है हमारा फंजी, और जो चौथा ग्रुप है वो है हमारा अलगी, है ना। और जो 5वां ग्रुप है वो है हमारा वायरस महाराज, सबसे खतरनाक है। इस विषय पर हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मन से इस वीडियो को आप देखिएगा। इसमें होमवर्क आपका क्या होगा, आपको ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं अंडरलाइन जो मैं अभी किया, इसके डेफिनेशन आपको लिखने हैं, बायोलॉजी के डेफिनेशन आपको लिखने हैं, साइंस के डेफिनेशन लिखने हैं, फिजिक्स के डेफिनेशन लिखने हैं। ये सब लिख करके आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करिए, डाउट में डालिए, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए